ताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्यसाहूडं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सागर बूंद समाए विचारों की संग्रह कृति है। इसमें गुरुवर आचार्य श्री के प्रेरणाप्रद वाक्यों का संकलन किया गया है। एक एक कोटेशन भावपूर्ण है। श्रद्धा समर्पण की बात चल रही है। गुरुदेव कह रहे हैं, श्रद्धा, आस्था और अनुराग से अभिसिंचित मन में ही भक्ति का जन्म होता है। श्रद्धा, आस्था और अनुराग से अभिसिंचित मन में ही भक्ति का जन्म होता है। भक्ति का प्रादुर्भाव ही श्रद्धा, आस्था और अनुराग से है। अगला बिंदु है, श्रद्धा का सेतु एक ऐसा सेतु है जो श्रद्धे और श्रद्धालु की दूरी को पाट देता है। श्रद्धा का सेतु एक ऐसा सेतु है, सेतु यानी ब्रिज, पुल, ऐसा सेतु है जो श्रद्धे और श्रद्धालु की दूरी को पाट देता है, यानी समाप्त कर देता है। एक तरफ श्रद्धे हैं, एक तरफ श्रद्धालु है, दोनों में दूरी दिखाई देती है, पर उस दूरी को श्रद्धा दूर कर देती है। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूँ, श्रद्धा करे दूर सब दूरी, श्रद्धा करे दूर सब दूरी, रही न भक्ति कभी अधूरी। भक्ति अधूरी नहीं रहती है, भक्ति फल को देती ही देती है। और श्रद्धा करे दूर सब दूरी, उसी को गुरुदेव ने सेतु का रूप दिया है कि श्रद्धा का सेतु एक ऐसा सेतु है जो श्रद्धे और श्रद्धालु की दूरी को पाट देता है, यानी समाप्त कर देता है, दोनों को निकट ला देता है। अगला कहा जा रहा है, मांगने से नहीं किंतु अधिकार श्रद्धा से मिलते हैं। मांगने से नहीं किंतु अधिकार श्रद्धा से मिलते हैं। श्रद्धे की संपदा पर श्रद्धालु का अधिकार सहज ही होता है। क्या बात है! श्रद्धे की संपदा पर श्रद्धालु का अधिकार सहज ही होता है। संपदा तो श्रद्धे की है, लेकिन अब अधिकार तो श्रद्धे की संपदा पर श्रद्धालु का भी होता है। विश्वास दिलाया जा सकता है, पर रास्ता तो स्वयं को तय करना होगा।
विश्वास दिलाया जा सकता है। भरोसा विश्वास की बात है, सो से दिलाया जा सकता है, पर रास्ता तो स्वयं को तय करना होगा। रास्ता तो अपने को ही तय करना है। चले बगैर रास्ता तय नहीं होता है। पूछने मात्र से रास्ता कटता नहीं है। विहार करते समय कभी कभी ऐसा भी होता है कि गृहस्थ लोग दूरी कम बताते हैं और निकलती ज़्यादा है। दूरी ज़्यादा हो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर अंदाज अनुमान बराबर रहना चाहिए। इतनी दूरी चलना है तो उस हिसाब से चलेंगे, ज़्यादा चलना है तो उस हिसाब से चलेंगे, कम चलना है तो उस हिसाब से चलेंगे। तो जानकारी होने पर फिर उस तरह से टाइम सेट करते हैं। लेकिन भावुकता में, भावना में कई बार श्रावक अपने गांव की दूरी कम बता देते हैं। पक्के रास्ते हों, सड़कें हों तो दूरियां सब ज्ञात रहती हैं, मालूम होती हैं। पर कई बार कच्चे रास्तों पर जाते हैं, खेत खलिहानों के रास्तों से निकलना पड़ता है, उनमें दूरियों का अंदाज नहीं लग पाता है। हुआ ऐसा, आचार्य श्री ने विहार किया। संग विहार कर रहा। जितनी दूरी का अंदाज था उसमें से लगभग 70% रास्ता पार हो गया। फिर भी लोगों का कहना कि अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो भाई इतना तो चल ली, अब दूरी और कितनी होगी? हाँ, बस यही 2-4 खेत, ये 2-4 खेत, ये 2-4 खेत कर करके आगे ले जा रहे। कोई माइलस्टोन तो है नहीं, पक्के रोड नहीं है कि कहीं पर लिखा हो। खेतों में से, खेतों की मेड़ों से निकल करके जाना पड़ रहा। चलो भाई स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ा ली गई और आगे आगे बढ़ गए। अब आचार्य श्री को अंदाज लग गया कि जितनी दूरी बताई वो दूरी सही नहीं थी, उससे भी ज़्यादा दूर स्थान है। अब क्या बोले, कुछ नहीं। आचार्य श्री बोले चलो चलो जल्दी स्पीड बढ़ाओ, पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ महाराज जी वगैरह, अरे भैया इतना दूर है, अरे भैया इतना दूर है, कितना और रह गया, कितना और रह गया। अब श्रावक भी संकोच में तो थे, गलती महसूस भी हो रही थी, लेकिन अब करें क्या? बीच में रुकने योग्य स्थान भी नहीं, रुकना भी नहीं, चलना तो है ही। महाराज जी चलने को तैयार भी थे, चल ही रहे हैं। अब जब बार बार कोई महाराज जी पूछने लगे कितना और रह गया, कितना और रह गया, तो उसमें से एक श्रावक कहने लगा हंस करके, महाराज जी अब पूछने से रास्ता नहीं कटेगा, अब तो रास्ता चलने से ही कटेगा। अब चल लेंगे तभी रास्ता कट पाएगा, पूछने से तो अब क्या होता, जितना चलना उतना तो चलना ही चलना। तो रास्ता तो स्वयं को तय करना होता है। गुरुदेव कह रहे हैं विश्वास दिलाया जा सकता है, पर रास्ता तो स्वयं को तय करना होगा। आस्था मस्तिष्क में नहीं, हृदय में जमती है। आस्था मस्तिष्क में नहीं, हृदय में जमती है। अतः हमारी आस्था का केंद्र
ज्ञान संपन्न मस्तिष्क नहीं बल्कि भावना संपन्न हृदय होता है। आस्था का केंद्र क्या है? ज्ञान संपन्न मस्तिष्क नहीं बल्कि भावना संपन्न हृदय होता है। हृदय में आस्था आती है, मस्तिष्क में ज्ञान तर्क वितर्क आते हैं। हृदय का संबंध आस्था से, भावनाओं से है। मस्तिष्क में विचार उठते हैं, ज्ञान का संबंध आता है। इसीलिए आस्था का केंद्र हृदय कहा गया है, मस्तिष्क नहीं कहा गया। आस्था का केंद्र, आधार हृदय कहा गया है। निज आत्मा और परमात्मा पर आस्था विश्वास की बात ही निराली है। निज आत्मा और परमात्मा पर आस्था विश्वास की बात ही निराली है। उस समय की भाव दशा के प्रभाव से अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि 70 कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति वाले मिथ्यात्व को अंतः कोड़ा कोड़ी कर देता है। शास्त्र की बात आ गई इसमें, बहुत बड़ी बात है। क्या कहा जा रहा? निज आत्मा और परमात्मा पर आस्था विश्वास की बात ही निराली है। अपने आत्म तत्व पर और परम आत्म प्रभु सर्वज्ञ भगवान के अस्तित्व पर आस्था विश्वास, जिसकी श्रद्धा होती है वही भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करता है। अमूर्त हैं, अदृश्य हैं, वर्तमान में साक्षात नहीं है, और जिस समय साक्षात थे भी तो साक्षात में भी उनके स्वरूप पर विश्वास आस्था जमना आसान बात नहीं है। ऐसे आत्म तत्व और परमात्मा पर आस्था विश्वास की बात ही निराली है। उस समय की भाव दशा के प्रभाव से, उस समय जब हम उस भाव दशा में होते हैं जिसे सम्यक दर्शन के पूर्व की स्थिति करण परिणामों के रूप में होती है, उस समय की भाव दशा के प्रभाव से अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि, कौन? अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि, जिसको अभी तक सम्यक दर्शन हुआ नहीं, ऐसा अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि 70 कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति वाले मिथ्यात्व को अंतः कोड़ा कोड़ी कर देता है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर, करोड़ में करोड़ का गुणा करो तो गुणनफल कोड़ा कोड़ी आता है, और 70 की संख्या है और सागर का प्रमाण है। ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाले मिथ्यात्व को
70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति वाले मिथ्यात्व को, हाँ 70 कोड़ा कोड़ी सागर। सागर का प्रमाण भी बड़ा है, छोटा नहीं है। क्या क्या कहा? सागर का प्रमाण भी बड़ा है, छोटा नहीं है। 100 बरस, 200 बरस, 1000 बरस, लाख बरस, करोड़ बरस तो गिनने में आ जाते हैं, सागर गिनने में नहीं आता। प्रमाण ये दिया गया है सागर का कि 2000 कोस का गड्ढा बनाना। कितना गड्ढा बनाना? 2000 कोस। 2000 कोस का मतलब क्या? 2000 कोस यानी 4000 मील। 2000 कोस का मतलब है 4000 मील। और फिर इसके किलोमीटर बना लो। 2000 कोश 4000 मील अर्थात लगभग 6000 किलोमीटर। 6000 किलोमीटर का लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा बनाओ। कहां से कहां तक? पूरे भारत को भी ले लो तो कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है, पर फिर भी 6000 किलोमीटर नहीं है। 6000 किलोमीटर, 2000 कोस यानी 4000 मील यानी 6000, लगभग 6000 किलोमीटर का लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा बनाओ और उस गड्ढे को भरना है। कैसे भरा जाएगा वो गड्ढा? बालों के टुकड़ों से गड्ढे को भरना है। बालों के टुकड़ों से भरना है तो किसके बाल? यहाँ के मनुष्यों के, त्रियंचों के, किसी के भी बाल निकालो तो उसमें मोटापन रहेगा। किसकी अपेक्षा? भोग भूमि के जीवों की अपेक्षा।